जिसने संविधान लिखा वो बहुत अच्छा है, और जो चाय बेचने वाला बोल रहा है कि हम संविधान गलत है, तो हम उसको पूछना चाहते हैं कि तुम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो जिसने संविधान लिखा वो तो तुमसे बहुत तुम्हारा बाप है, वो तो तुमसे बहुत तुम्हारा बाप है, वो तो तुमसे बहुत तुम्हारा बाप है। चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो तुम्हारा बाप है, आज उसके संविधान के लिखित में तुम प्रधानमंत्री बन चुके हो। साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं गोंदिया की धरती पर, और जहाँ पर 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर लोग जो है संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं। ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे संविधान गौरव दिवस के मौके पर कि वो क्या सोचते हैं। इस देश के अंदर एक कानून रहा जिसे मनु का कानून कहते हैं। उस मनु के कानून ने जातीय वर्ण बनाए, जातियाँ बनाई और जाति के आधार पर जो है लोगों का उत्पीड़न किया। ज्ञान सत्ता धन से इस देश के मूल निवासियों को, शूद्र अतिशूद्रों को वंचित किया। ऐसे में बहुजन समाज आज खास तौर पर संविधान का गौरव इसलिए कर रहा है क्योंकि संविधान ने मनु के काले कानून को तहस नहस कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मनुस्मृति को जलाकर राख कर दिया। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर मनुवादी ताकतें जो है वो लगातार मनु के कानून को खड़ा करने के लिए, मनु के सिस्टम को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे तमाम उन लोगों से, तमाम युवाओं से कि वो आज की तारीख में 26 नवंबर 2022 में संविधान को लेकर और मनु के काले कानून को लेकर क्या सोचते हैं, कितनी समझ रखते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में कई युवा यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैम हम बगोली से है, ग्राम बगोली गोंदिया में ही आता है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, यहाँ पर संविधान गौरव दिवस चल रहा है, पता है आपको? हाँ पता है। तो संविधान अच्छा है या मनुस्मृति अच्छी है, क्या सोचते हैं? जो बाबा साहब ने दिया है संविधान उसी को हम मानते हैं, उसी के नक्शे कदम पे हम चलते हैं। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में सुना है आपने कभी? सुना है लेकिन उतना अपने को आइडिया नहीं है। मनुस्मृति की अभी आइडिया हमारे युवाओं को नहीं है। ये आइडिया जल्दी आना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? धनराज सिंगंदुपे, धनराज पांडुरंग सिंगंदुपे। क्या जानते हैं संविधान के बारे में? संविधान के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने लिखा है सबके हक के लिए, सबको अपने अधिकार मिले उसी के लिए बनाया गया है, सबको समान हक मिले उसके लिए बनाया गया है ना संविधान। मनुस्मृति के बारे में कोई जानकारी रखते हैं? क्या मनुस्मृति के बारे में कोई जानकारी रखते हैं? स्मृति सॉरी नहीं मुझे लगता है कि आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। सर, हाँ ओबीसी। अच्छा, ओबीसी कम्युनिटी को कहते हैं बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया, क्या मानते हैं आप? क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ओबीसी वो सब लोगों की सोच होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबके लिए बराबर किए उन्होंने। पहले उनके ऐसा नहीं है कि पहले आप लोगों के साथ भी ये हुआ था ना, दुर्व्यवहार हुआ था, सबको अलग नज़रों से देखा जाता था। लेकिन अभी जब से संविधान आया है, बाबा साहब ने सबको मानव अधिकार दिलाया है, तो आपको बराबर हक मिला। लेकिन फिर बाद में वो ओबीसी वाले बोलते हैं कि आपको ज़्यादा हक मिल गया, इसलिए ओबीसी वाले थोड़ा अलग सोचते हैं। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो पहले ओबीसी के लिए कलम लिखी, पहली कलम, जो बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा, बाद में आदिवासी के लिए लिखा। ये जानते हैं आप? जी नहीं, इसके बारे में नहीं। मैं आपको बता दूं 340 कलम के तहत ओबीसी का जो है आइडेंटिफिकेशन, ओबीसी का एजुकेशन, ओबीसी की नौकरियां, तमाम चीज़ों के लिए एक बाबा साहब ने कलम लिखा, वो है 340। और 341 शेड्यूल कास्ट के लिए है, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो बाबा साहब ने पहले किसके बारे में सोचा? हाँ, बाबा साहब ने पहले किसके बारे में सोचा? बाबा साहब ने बस लोगों के बारे में सोचा। ओबीसी के बारे में सोचा। अच्छा, ओबीसी के बारे में। तो ये देखिए हमारे साथी थे और काफ़ी अच्छी बातचीत उनके साथ हुई है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपको इस प्रोग्राम में जो है कार्यक्रम चल रहा है, गीतों का, गायन का कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे में आवाज़ की काफ़ी दिक्कत होती है, समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इस तमाम आवाज़ के बीचों बीच भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये रिपोर्टिंग आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अरे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजत बंसोड़। रजत, क्या जानते हैं आज के बारे में? आज क्यों आए हैं यहाँ पर? आज का दिन है संविधान दिवस, और इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बहुत हैप्पी है।
और हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में जो प्रोग्राम है उसके लिए हम बहुत उत्साहित थे और आज के कार्यक्रम में हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हम कमेटी के लोग हैं और हम चाहते कि जो काम हो रहा है बहुत अच्छे से हो और भाईचारे से हो, बस इतना ही निवेदन देना चाहिए। संविधान अच्छा है कि बुरा है? संविधान बहुत अच्छा है। ये मोदी जी के जो लोग हैं वो संविधान को बुरा भला बोलते हैं, कैसे देखते हैं इसे? आज संविधान है तो मोदी जी है, आज संविधान रहते तो मोदी जी भी नहीं रहते। एक चाय बेचने वाला जब संविधान को बुरा बोल रहा है तो जिसने संविधान लिखा वो बहुत अच्छा है, और जो चाय बेचने वाला बोल रहा है कि हम संविधान गलत है तो हम उसको पूछना चाहते हैं कि तुम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो जिसने संविधान लिखा वो तो तुमसे बहुत तुम्हारा बाप है। हो आप चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो तुम्हारा बाप है, आज उसके संविधान के लिखित में तुम प्रधानमंत्री बन चुके हो, एक चाय बेचने वाला। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अच्छा लगेगा आपको? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अच्छा लगेगा? हिंदू राष्ट्र देखो हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन जो संविधान में कलमे हैं और जो संविधान है, आज संविधान के भरोसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। पर जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि मैं धर्म के ऊपर निरीक्षण नहीं करूँगा, बट जो भी हो XYZ मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। पर जो कैसा है ना कि जो हिंदू राष्ट्र है उससे सिर्फ जो है कि जो पॉलिटिशियन को फ़ायदा है, हम जैसे गरीब जनता को हमको फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जाति के आधार पर जो मारपीट होती है, जाति के आधार पर छुआछूत होती है, पानी नहीं पीने दिया जाता, नल पर आने नहीं दिया जाता है, वो छाव नहीं छूना पड़ता, ये तमाम चीज़ों को अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो छुआछूत थी वो सब गलत था, ठीक है। इस वजह से कुछ पहले हम लोगों ने बहुत सहन किए, ठीक है। अब हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि जब हमारा राज है, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो पढ़ते थे तो पीठ के पीछे मटका रहता था, हाथ में झाड़ू रहती थी, लेकिन आज उनके बदौलत जो जितने भी शिक्षित लोग हैं, कलेक्टर, IAS, PES, सब उनके भरोसे है। तो बस वही बोलना चाहूँगा कि जो कुछ है मानव समुदाय से रहो, बस मेरा इतना ही संदेश है। तो हमारे साथ रजत थे और रजत के साथ हमारे पास ये देखो ये लड़के हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? तरुण रामटेके। तरुण रामटेके। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आज यहाँ पर क्यों आया है? प्रोग्राम देखने के लिए। नहीं, प्रोग्राम देखने आए, लेकिन ये प्रोग्राम क्यों है? संविधान दिवस मना रहे हैं। दिवस निमित्त प्रोग्राम है, उसके लिए आया है। संविधान और मनुस्मृति के बारे में कोई जानते हो? इतना तो नॉलेज नहीं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये वीडियो बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? का मतलब? क्या नाम है? मंगेश मेश्राम। मंगेश, क्या जानते हैं? संविधान और मनुस्मृति के बारे में जानते हो? हाँ, मनुस्मृति और संविधान के बारे में जानते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं जानते हैं। आइए, संविधान और मनुस्मृति के बारे में कुछ जानते हैं आप? संविधान के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन बस इतना दिल और दिमाग में इतना बसा है, मरते दम तक और रहेगा कि जय भीम का नारा और जय भीम बोलने तक मरते रहेंगे। तो मरते दम तक जय भीम कहेंगे? जय भीम मरते दम तक बोलते रहेंगे। ऐसे और भी है। तो ये जो यहाँ पर लोग हैं, हम लोग बातचीत करने की जिनसे कोशिश कर रहे हैं, उनका दिक्कत ये होता है कि वो वोकल नहीं होते हैं। जानते सब कुछ है लेकिन वो बता नहीं पाते, और ये बहुजन समाज की जो है वो दिक्कत है। बहुजन समाज का यही रोड़ा है, समझ सब कुछ है लेकिन वो बात नहीं कर सकते हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आदित्य राउत। आदित्य, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11th। भारत के संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो भारत का संविधान अच्छा है या बुरा है? हाँ, अच्छा है या बुरा है संविधान? अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हैं तो उनके कारण देश थोड़ा आगे बढ़ा है, नहीं तो वैसे पुराना था। पुराना कैसा था? वो मनुस्मृति के बारे में जानते कुछ? नहीं। पुराने समय में क्या था? संविधान के पहले कैसा था? वो क्या बोलते, इंग्रज लोग यहाँ राज करते थे तो वो पता नहीं मैम। और भी कुछ? क्या नाम है? करण संजय कामड़े। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 7। आज क्या है? आज संविधान दिवस, संविधान दिन। संविधान किसने लिखा है? हाँ, किसने लिखा संविधान? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर।
कैसे मालूम पड़ा? हाँ कैसे मालूम? मेरे को मालूम है। क्या नाम है? कशिश नकाशे। अच्छा, संविधान दिवस के बारे में क्या जानते हो? संविधान दिवस हमारे कुड़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे कुड़ियों में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, भारत का संविधान अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान क्यों? भारत का बोलते हैं, माना जाता है। अच्छा, आपको ये पता है कि इस देश के अंदर मनुस्मृति नाम का एक पहले कानून था, पता है? नहीं जिसमें जातियाँ थी, वर्ण थे, पता है? नहीं मालूम, जातिवादी का बहुत मालूम। भारत के संविधान ने क्या किया फिर? ऐसा क्या हुआ कि भारत का संविधान अच्छा है? बहुत अच्छा, बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान बनाया, बहुत अच्छा संविधान। अच्छा, तो ये देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति कुड़वा संविधान गौरव दिवस 2022 आयोजक समिति में है हमारे साथी, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे ये जानने की। फिलहाल यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन बोर्ड्स को देखते हैं, बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है? कांसी कामड़े। कांशी कामड़े। कांशी, क्या जानते हैं आप ये संविधान दिवस के बारे में? संविधान दिवस के बारे में तो अच्छा ही है साहब। संविधान अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है संविधान। क्यों अच्छा है? संविधान से पूरा देश चलता है। हम लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। नहीं, संविधान बदलना नहीं चाहिए। संविधान बदलेगा तो क्या हो जाएगा? क्यों? वो संविधान बदलेगा तो पहले के रूल है वो बदल जाएंगे। अभी के रूल है वो चलने लगेंगे। तो पहले के रूल कैसे थे? अच्छे थे कि बुरे थे? अच्छे थे पहले के भी रूल। कैसे? अब वो तो कमर में झाड़ू था, गले में मटका था, वो रूल अच्छा है कि अभी का अच्छा है, स्कूल जाने को मिलता है? वो नहीं, मतलब अभी जो स्कूल जाने को मिलता है ना, वो वाला रूल अच्छा है। तो ये भारत के संविधान की वजह से आपको स्कूल में जाने मिलता है? हाँ, भारत का संविधान चला इसलिए हम स्कूल जाने लगे हैं। देखिए, भारत का संविधान चलता है इसीलिए इनको स्कूल जाने को मिलता है। इधर आओ, अरे इधर आओ, नहीं आ रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है डायरेक्टर है जिन्होंने इसके पहले मूवी लिखी है, और अभी भीमा कोरेगांव नाटक भी इनकी आ रही है, और नाटक को लेकर ये प्रचार भी कर रहे हैं। तो कबीरदा जो है, कबीरदा से बात करेंगे। संविधान दिवस के मौके पर हिंदुस्तान की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, और आप संविधान गौरव कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये दोनों चीज़ों को? देखिए, संविधान दिन के अवसर पर हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि संविधान जो है, इस संविधान ने हमारे पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और यहाँ कोई राम राज्य या कोई भी राज्य चल नहीं सकता, या बिना धर्म का ही शासन चलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर में 7 धर्मों से मिला हुआ ये देश है, 1500 पंथों से मिला हुआ ये देश है, 1500 भाषाओं से मिला हुआ ये देश है, और अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिला हुआ है। तो ये धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा, और ये कितनी भी कोशिश कर ले इस जड़ को उखाड़ने की, जब तक यहाँ पर आपके जैसे, हमारे जैसे लोग हैं, और उनके 10 चैनल अगर वो बिक भी गए हो, तो हमारा द थिंग जो चैनल है, ऐसे जो हमारे जो 2-3 चैनल से ही, एक वहाँ का है शंभू जी का नेशनल दस्तक, और हमारे महाराष्ट्र का द थिंग है। तो ये चैनल में इतना दम है कि उनके चैनल को एक बार बंद कर देंगे, हमारा चैनल बंद नहीं होगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं इतनी अपील करूँगा कि ये भूल जाए ये सपना देखना कि ये अपने राम राज्य लाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी आज भी जिंदा है। जय भीम। तो आज के मौके पर आप ये जो कागज है, ये जरा ये यहाँ नहीं बताएंगे तो अच्छा, 1 जनवरी को लेकर क्या मैसेज देंगे लोग? मैं सबसे पहले मैडम संविधान दिन के उपलक्ष्य में राहुल भाऊ मेश्राम जो पंचायत समिति सदस्य हैं, और उनके जो युवा वर्ग ने जो इतना बड़ा आयोजन करते हैं ग्रामीण में होकर, उसके लिए मैं बहुत उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसलिए किसी भी प्रकार का दूसरे के बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने ये आयोजन करते हैं, और एक परंपरा चालू होगी पिछले साल से। और रही बात 1 जनवरी तो दीदी 1 जनवरी वो दिन है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे जो शूरवीर थे, वो रायप्पा महार, गणपत महार, उस वक्त महार बोला जाता था उनको, रायप्पा महार, लाखों से भिड़ने वाले रायप्पा महार, सिद्धनाथ महार, गणपत महार, जीवा महार, तो इनका जो इतिहास है, और ये शूरवीर, मतलब ये आज अपने आप को हमको शूद्र बोलते हैं, वो क्षत्रिय बोलते हैं अपने आप को। हम तो हजारों सालों, 3000 सालों से 7 नागाओं के वंशज हैं। हम असल में आज भी वो
मर्दाना ताकत रखते, भले वो क्षत्रिय बोलते, हम तो छावा है, हम सिंह है, शेर है। और यही 1 जनवरी का जो दिन है, मानव मुक्ति का दिन है, वो जरूर आप देखने आइए। और बाकी आप बताएंगे दीदी? तो नाटक आ रही है इनकी भीमा कोरेगा और 1 जनवरी को वो गोंदिया में प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे साथी हैं मंगेश भाऊ। मंगेश भाऊ से मैं जानना चाहूँगी, मनुस्मृति अच्छी है या संविधान अच्छा है? संविधान जो हमारे बाबा साहब ने, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे को संविधान दिया, वो संविधान के तहत अपन यहाँ जो 85% और पूरे जाति बात का न, जाति वगैरह का जो भेद न करते हुए जिन लोगों वो बाबा साहब ने जो सम्मान दिया सभी वर्गों को, उस संविधान के तहत सभी वर्गों का क्या बोलते हैं सम्मान मिल रहा है। वो संविधान के बदौलत, और संविधान के बदौलत आज का जो कार्यक्रम भी रखा गया है यहाँ पर कुड़वा ग्राम में, तो भी संविधान गौरव दिन का रखा गया है। तो हम ऐसा मानते हैं कि आज अगर हम वो संविधान नहीं होता, बाबा साहब का जो लिखा संविधान नहीं होता, तो हम आज भी यहाँ वही जो उसके पहले जो होता रहता था उसी के ऊपर चले रहते। और हमारा गवर्नेंस वाला काम है क्या, जो संविधान के वजह से अपन इस ग्राम में, कुड़वा में जो संविधान जी इतना जो अपना गौरव रूप से मना रहे, तो एक बाबा साहब की देन है, अन्यथा आज हमारे को बोलने का मौका भी नहीं मिला रहता। क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा रत्न कुमार खोबरागड़े। अच्छा, खोबरागड़े जी, कैसे देखते हैं मनुस्मृति और संविधान को अगर रखा जाए तो आप किसको चुनोगे? संविधान को चुनूंगा। क्यों मनुस्मृति को क्यों नहीं चुनेंगे? वो बाबा साहब की देन है कि हम लोग को, मतलब एसी समाज को, जितने एसी में जितने लोग आते हैं उनको बहुत कुछ प्रावधान मिल रहा है संविधान की वजह से। हाँ, संविधान की वजह से। हाँ, संविधान की वजह से। इसलिए हम बाबा साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, हम इसलिए बाबा साहब को भूल नहीं सकते। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, महिलाओं से आज हम बातचीत करने वाले हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो मनुस्मृति को चुनेंगे या संविधान को चुनेंगे। क्या नाम है आपका? सुप्रिया मेश्राम। अच्छा सुप्रिया, अगर आपके सामने 2 चीज़ रखी है, एक तरफ संविधान रखा है और एक तरफ मनुस्मृति रखी है, क्या चूज करेंगे आप? भारतीय संविधान। क्यों भारतीय संविधान चूज करें? भारतीय संविधान ने डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने हमें, देखा जाए तो सभी कलमों के अनुसार सभी जाति धर्म के लोगों को समानता का अधिकार दिया है, इसलिए संविधान को स्वीकृत करना चाहिए, यही कहना है बस। और भी हमारे साथी हैं, उनसे पूछेंगे मनुस्मृति क्यों नहीं चूज करना चाहिए लड़कियों ने? मनुस्मृति में जो हम सभी लोग हैं जो भी है उनमें उनका कौन यार है ना। अच्छा, ये लड़कियां बोल नहीं पा रही हैं, मनुस्मृति चाहती है कि लड़कियों ने बोलना नहीं चाहिए, और आज संविधान है बावजूद इसके लड़की नहीं बोल रही है। ये मेरी जान पहचान वाली लड़की है, फिर भी नहीं बोल रही है। अच्छा, संविधान और मनुस्मृति में से आपको चुनना है तो क्या चुनेंगे? संविधान। क्यों संविधान चुनेंगे? क्योंकि संविधान रहता नहीं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते। संविधान बना है तो पूरी जिंदगी चल रही है, पूरे लोग उसके बलबूते में चल रहे हैं। मनुस्मृति में क्या बुरा है? हाँ, मनुस्मृति में क्या बुरा है? मनुस्मृति का पता नहीं है। मनुस्मृति का नहीं पता है। देखिए, मनुस्मृति ने महिलाओं को गुलाम बनाया। मनुस्मृति ने महिलाओं के लिए चूल और मूल की व्यवस्था की, कहा कि बच्चे पैदा करो और आप बच्चे ही पैदा करेंगे, लेकिन हमारी लड़कियों को ये जानकारी नहीं है। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के बाद इसकी जानकारी हमारी जो महिलाएं हैं वो जरूर ले। क्या नाम है आपका? प्रतिभा मेश्राम। प्रतिमा ताई, अगर आपको संविधान दिया जाए और मनुस्मृति दिया जाए तो आप किसको चुनेंगे? मनुस्मृति को। मनुस्मृति को। मनुस्मृति को चुनेंगे, क्यों? संविधान को। अच्छा, संविधान को चुनेंगे। तो पहला वाला गलत रहा जवाब। क्या बोल रहे हैं? पहला वाला जवाब सही नहीं था। हाँ, संविधान को चुनेंगे। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना मेश्राम। अर्चना, भारत के संविधान के बारे में कुछ जानती है आप? क्या जानती है? भारत का संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ था। हाँ, मतलब भारत का संविधान किसने बनाया? डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने। अच्छा, लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान बदलना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसको सुना है कभी आपने? ऐसी बातों को सुना है? कैसा लगता है सुनकर? नहीं, बदलना नहीं चाहिए, उसमें अभी संशोधन चल रहा है, बदलने की बात कही गई है। तो अगर बदल देंगे तो क्या होगा फिर? बदल जाएगी तो जो पुरानी स्थिति थी वो फिर से रिटर्न हो सकती, मतलब गुलामी वापस आ सकती है, ऐसा लगता है आपको? आ सकती है। देखिए, महिलाएं भी जानती है कि गुलामी वापस नहीं आनी चाहिए। आज़ादी जो है वो भारत का संविधान देता है।
तो और भी कुछ लोग यहाँ पर है, लड़कियों से मैं खासकर कोशिश करूँगी कि बातचीत करूँ, तो लड़कियों से मैं बातचीत करूँगी। यहाँ पर जो है ये जो महिला लड़कियाँ दिख रही है जो स्कूल पढ़ती है, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? कृतिका जनकलाल दवारे। कृतिका, भारत का संविधान और मनुस्मृति दो चीज़ अगर आपको दी जाए और कहा जाए कि एक चीज़ को चुनना है, किसे चुनेंगी? भारत का संविधान। क्यों? क्योंकि मेरे को सेवा करना है। भारत के संविधान की सेवा। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में कुछ जानती है? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे, महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था, घर को लांग नहीं सकती थी, घर की सीमाओं को लांग नहीं सकती थी, ये जानती है आप? हाँ। तो अब ये सब चीज़ें बदल गई हैं, लड़कियां जीन्स पहनना शुरू कर दिए, पढ़ना लिखना चंद्रन के हिसाब से बदल गई है। संविधान का कोई लेना देना नहीं है इसमें। महिला जो आगे बढ़ रही है उसमें संविधान का कुछ है कि नहीं हिस्सा? यस। तो देखिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे आज के इस संविधान दिवस के मौके पर? बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं हमारे इधर में, और अभी हमारा समाज जागरूक हो रहा है, और हमारा भी यही है लोगों से कहना कि संविधान बाबा साहब ने आपको इतने हक दिए हैं तो जानो और अपना अधिकार पाओ। अधिकार के लिए लड़े थे, पर अपने को भी जानना जरूर है। बाबा साहब ने तो अपना काम कर दिया है, अभी अपने को अपनी लड़ाई लड़ना है। बाबा साहब ने वही बोले, आत्म दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा अपने को। अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संविधान पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, वो अपने लिए लिखा गया है ना, तो अपने को ही पढ़ना पड़ेगा। कोई दूसरे आके तो अपने को बताएंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? सूरज उमरे। तो सूरज भाई से हम बातचीत कर रहे थे और उनका ये कहना है अपने हक अधिकारों के लिए जो है भारत के संविधान को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो है बंसोड़ बाबा जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी क्या बताएंगे आज के मौके पर संविधान दिन मना रहे हैं, उधर हिंदुस्तान की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्या बताएंगे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 जनवरी 1949 को इस देश के फर्स्ट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन्हें संविधान सौंपा और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो हमारा कहने का मतलब है वो मनु युग गया और आम्बेडकर युग को शुरुआत हुई, और कुछ सांप्रदायिक शक्तियाँ इस संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे इसके माध्यम से। तो सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मनुस्मृति और संविधान में से किसे चुनेंगे? आप क्यों मनुस्मृति को चुनना नहीं चाहते, क्यों संविधान को चुनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।